गुड इवनिंग सभी बच्चे को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय मां सरस्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाई सभी बच्चे को। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लिंक को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, बोलिए बेटा, आ जाओ जल्दी से, सभी बच्चे आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ, फिर हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनातनी, जय महाकाल मैम, बेटा जय महाकाल। विश्वा मौर्य गुड इवनिंग, अवनीश वर्मा, आदेश गुप्ता, द फायर गुड इवनिंग बेटा, मुस्कान सॉरी मुकेश मीना गुड इवनिंग, अरुण, विकास यादव, दीपक, सालू, प्रेम, और भी जो बच्चे आ चुके हैं सभी बच्चे को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम ऐप में लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही है? अच्छा ठीक है, जय भीम बेटा, जय भीम प्रेम। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संजीत बाबू गुड इवनिंग। तो बेटा आवाज क्लियर है? पहले आप क्लियर कर दो, आवाज क्लियर है? अच्छा, हम मैथ वाले हैं मैम, बट बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है। बिल्कुल बेटा, जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी से बेटा हमें नॉलेज मिलती है। आप भले मैथ वाले हो, आप भले आर्ट्स वाले हो, ठीक है, आप भले कॉमर्स वाले हो, लेकिन सभी को बायोलॉजी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए एक डॉक्टर ही काम आता है। ठीक है, और तो डॉक्टर वही बनता है जो बायोलॉजी को पढ़ता है। तो मत डॉक्टर बनो, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूर रखो। मैम बैच कैसे ले? बेटा बैच आपको लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसे नहीं लेने हैं, देने हैं आपने। आपको अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड करके आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करके फ्री कोर्स में जाना है आपने, आधार बैच में आपने ज्वाइन हो जाना है, जहाँ पे बिल्कुल में फ्री में सारे पीडीएफ, सारे क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी तो हो गई बेसिक नॉलेज। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बोलू थी कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, यानी सेकेंड चैप्टर जो है आपका बेटा जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ोगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज की क्लास में सिर्फ हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाई? इंट्रोडक्शन, यानी क्या क्या ऐसी टॉपिक है जो पढ़नी है। मैम 5:30 बजे का क्लास है, बट स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने शिखर बैच लिया है। अच्छा मुकेश, स्वागत है बेटा आप सभी, आपका भी, आप नए बच्चे हो, आपका भी इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, चलिए, कट्टर हिंदू, वाह नाम भी आप लोग अजीब अजीब रखते हो। ठीक, अच्छा, ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, है ना, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे चीजों को। तो क्या आप सभी रेडी हो? सभी बच्चे रेडी हो भाई? हाँ, सभी रेडी हो? बेटा 1 मिनट रुकना, मैं आ रही। ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट में मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ।
ठीक है, चलिए ओके बेटा, चलिए तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को कि क्या क्या आपको इस चैप्टर में या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। क्लियर बेटा, चलिए तो देखो चैप्टर बेटा हमारा क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर नेम की बात करते हैं तो क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जो थोड़ी सी टॉपिक बेटा, थोड़ी सी अगर छोटी पॉइंट्स की बात करें हम लोग तो कल की क्लास में यानी कि पहले चैप्टर में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया है कि किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है या कोई ऐसा जीव है उसको वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटा हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी पे अलग अलग प्लांट की जाति है, अलग अलग एनिमल की जाति है, तो उनको पहचान कर पाना, उनको अध्ययन कर पाना हमें क्या होती है बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए कैलोरस लिनियस ने बेटा क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था, यानी क्या कर दिया था, वर्गीकरण दे दिया था कि अलग अलग जो अपने व्यवहार में मैच कर रहे हैं, जिनका रूप रंग एक जैसा है, जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो उन सभी को एक एक कैटेगरी में रख दिए थे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में बेटा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यानी जो जीव जगत का वर्गीकरण है इनमें हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बेटा मैं टॉपिक की बात करूं कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ने हैं, यानी थोड़े से आप ओवरव्यू को देखोगे तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहली जो आप इसके अंतर्गत पॉइंट पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेटा क्या, जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि गुण को पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट दो टॉपिक होती है, एक आप पढ़ोगे द्विव जगत प्रणाली को, द्विव जगत प्रणाली को पढ़ोगे। ठीक है, और दूसरी जो बेटा इसमें पढ़ोगे, दूसरा जो पॉइंट पढ़ोगे पांच जगत प्रणाली को। ठीक है, पांच जगत प्रणाली को पढ़ोगे। ठीक है, तो पांच जगत प्रणाली बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा आप टेंथ में या हम 9th में कहें तो आप उसमें पढ़े हुए हो, तो कोई ऐसी चीजें डिफिकल्ट नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए या दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है, चलो इसके साथ साथ बेटा अगर इस पांच जगत प्रणाली के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ोगे तो देखो, सबसे पहले बेटा आप पढ़ोगे मोनेरा के बारे में। ठीक है, मोनेरा पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ोगे कि प्रोटिस्टा क्या होती हैं, क्या प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, फंजाई के बारे में पढ़ोगे कि फंजाई के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, प्लांटी पढ़ोगे। ठीक है, इस प्लांटी के अंतर्गत कौन से जीव रखे गए हैं, और सबसे लास्ट है वो पढ़ोगे भाई एनिमीलिया। तो इस एनिमीलिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इन सभी टॉपिक को बेटा इस चैप्टर में आपने पढ़ने हैं। बट आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन को, यानी इंट्रोडक्शन में बेटा ये जो द्विव जगत प्रणाली है, तीन जगत प्रणाली क्या है, एक जगत प्रणाली क्या है, पांच जगत प्रणाली क्या है और चार जगत प्रणाली क्या है, इन सभी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ बेटा वर्गीकरण का आधार क्या है, कौन कौन से आधार को लेके, किसको बेस, कौन सा ऐसा बेस लेके या किसको माध्यम को लेके समस्त जीवों को अलग अलग वर्गीकरण या अलग अलग जगत में या अलग अलग क्लास में इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जो जिस बच्चे को कोई दिक्कत है पीछे की चैप्टर में? कोई ऐसा बच्चा है जिसको पीछे की चैप्टर में किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी या प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना, बोलो। तो सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंड को देखेंगे। ठीक है, ये जो अलग अलग एक जगत प्रणाली, द्विव जगत प्रणाली, तीन जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली और पांच जगत प्रणाली, इन सभी प्रणालियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और किस वैज्ञानिक ने दिया था और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग वर्गों में या अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है, इन सभी चीजों को हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बेटा वैज्ञानिक मापदंड। ठीक है, क्या डालोगे? वैज्ञानिक मापदंड।
बेटा वैज्ञानिक मापदंड की बात करते हैं, या हम इसको एक जगत प्रणाली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम वैज्ञानिक मापदंड भी कह सकते हैं और इसको एक जगत प्रणाली कहेंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। अब अगर हम वैज्ञानिक मापदंड की बात करते हैं बेटा, तो किसने सबसे पहले बेटा, कौन? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। किसने? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, जिसको हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटल, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? समस्त जीवों को, है ना, जितने भी प्लांट है, प्लांट को अलग कर दिया और जितने भी एनिमल्स थे उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी जो समस्त जीवों थे, समस्त जीवों को इन्होंने दो कैटेगरी में रख दिया। पहली कैटेगरी क्या? जितने भी प्लांट थे बेटा, अब चाहे प्लांट छोटा हो बड़ा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो प्लांट को प्लांट के अंतर्गत और एनिमीलिया को, समस्त जीव को एनिमीलिया के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया? रख दिया। किसने रख दिया बेटा? अरिस्टोटल ने। तो ये हमें कह सकते हैं बेटा प्रथम जगत प्रणाली थी, ठीक है। लेकिन जो ये अरिस्टोटल जी थे, इन्होंने ये प्लांटी को और एनिमीलिया को किंगडम नहीं माना। नहीं, उन्होंने ये बोल दिया भाई कि जितने भी प्लांट होते हैं वो प्लांटी जगत में होंगे और जितने एनिमल्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो किसके अंतर्गत होंगे भाई? एनिमेलिया के अंतर्गत होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा, इनके बाद जब दूसरी द्वीव जगत प्रणाली आती है, ठीक है, दूसरी प्रणाली आती है, वो प्रणाली क्या है? द्वीव जगत प्रणाली। क्या है? द्वीव जगत प्रणाली। अगर हम द्वीव जगत प्रणाली की बात करते हैं तो देखो, ये जो बेटा द्वीव जगत प्रणाली है, इसको कौन दिया है? कैरोलस। कौन? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है, ठीक है। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया है। इन्होंने क्या किया? जो अरिस्टोटल जी ने, ठीक है, जो अरिस्टोटल जी ने प्लांटी और एनिमेलिया बोला था, तो इनको एक जगत बोल दिया। इन्होंने क्या बोला कि ये दो चीजें होती हैं, इन्होंने ही दो ही चीज का खोज किया। एक इन्होंने बोला ये होती है प्लांटी जगत, ठीक है, जगत को नहीं माना था या जगत नाम नहीं दिए थे, कौन? अरिस्टोटल जी ने। लेकिन जब लीनियस आए तो उन्होंने एनिमेलिया को एनिमेलिया जगत रख दिया, ठीक है, एनिमेलिया को एनिमेलिया जगत बोला और प्लांटी को प्लांटी जगत बोला। या हमें कह सकते हैं इनका उद्देश्य ही था, द्वीव जगत प्रणाली जब आई तो द्वीव जगत प्रणाली में इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को जगत के रूप में रख दिया, यानी किंगडम बना दिया कि प्लांटी जगत होती है और एनिमेलिया जगत होती है। तो प्लांटी जगत में समस्त पेड़ पौधे हैं और एनिमेलिया में जगत में जितने भी जीव हैं, अब वो चाहे छोटा जीव है, अब एक चाहे बड़ा, यानी बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वायरस ही क्यों ना हो, जितने भी सभी जीव हैं, सभी यानी कि सभी प्लांट में और सभी जीव किसमें? एनिमेलिया में। इतनी बात क्लियर? हमारा फर्स्ट दिन है। आदेश बटा स्वागत करती हूं मैं आपका भी इस क्लास में कि आज आपका पहला दिन है, ठीक है। तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? बोलो भाई। तो अगर नोट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज बेटा मेरे साथ नोट कर लेना। नहीं नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, बाद में आप नोट कर लेना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर क्लास में ही नोट करोगे तो ज्यादा बेटर है, बाद के लिए अगर हम छोड़ते हो कोई चीज तो वो बाद की ही रह जाती है। तो जिसका अगर नहीं भी नोट करना होगा तो वो स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सी प्रणाली आती है? तीसरी, है ना, तीन जगत प्रणाली। बेटा अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो ये जो तीन जगत प्रणाली है एनसीईआरटी में नहीं है, इतना ध्यान देना, क्योंकि आप बोल सकते हो मैम एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी में तो नहीं दी है। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन आपके बेस को क्लियर करने के लिए बेटा आपको ये जानना जरूरी है। तो तीसरा क्या होती है? तीन जगत प्रणाली, ठीक है। पहली जगत हमने देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा क्या आता है? तीसरा में यानी तीन जगत प्रणाली। अब तीन जगत प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो इसको बेटा 1866 में, कितने सन में? सन 1866 में, ठीक, सन 1866 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था बेटा? अर्नस्ट, ठीक है, अर्नस्ट हीकेल नामक, ठीक है बेटा, अर्नस्ट हीकेल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्लांटी का भी खोज किया, ठीक है,
और एनिमेलिया भी हुआ, उसके साथ साथ बेटा उन्होंने एक और खोज किया जिसको हमने क्या बोला भाई, प्रोटिस्टा। यानी उन्होंने एक छोटे प्रकार की भी जीव की खोज की और जो छोटे प्रकार के जीव थे उनको किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। यानी जब अर्नेस्ट हैकेल जी आए तो उन्होंने 3 जगत प्रणाली में क्या क्या खोजा। सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या खोज दिया, प्लांटी को। क्लियर बात, प्लांटी जगत को, ठीक है। उसके बाद दूसरा पहले से ही क्या था बेटा, इन्होंने एनिमेलिया को इन्होंने भी खोजा। इसके साथ साथ बेटा जो तीसरा था उन्होंने खोजा प्रोटिस्टा को। तो जब इन्होंने प्रोटिस्टा की खोज की या प्रोटिस्टा जगत दे दिया तो यहाँ पे 3 जगत प्रणाली आ गई, ठीक है। 3 जगत प्रणाली क्या हुई बेटा, यहाँ पे आ गई। 3 जगत प्रणाली आने के बाद कौन सी प्रणाली आती है बेटा, चौथा। तो चौथा में क्या आता है बेटा, 4 जगत प्रणाली। क्या आता है चौथे में, 4 जगत प्रणाली, ठीक है भाई। क्या आएगी, 4 जगत प्रणाली। अब आप मुझसे कोई ऐसा बच्चा बता सकता है कि इस 4 जगत प्रणाली में क्या आएगा। इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं, इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं भाई बताओ 4 जगत प्रणाली में क्या आ सकता है। अगर बेटा हम 4 जगत प्रणाली की बात करें तो इसको दिया है कोपलैंड वैज्ञानिक ने। एक बेटा कोपलैंड नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, 4 जगत प्रणाली को दिया। और इस 4 जगत प्रणाली में से पहली प्रणाली कौन सी है भाई, पहली जो प्रणाली है यहाँ पे, ठीक है, पहली जो है वो क्या है भाई, प्लांटी है, ओके। दूसरी बेटा क्या हो सकती है, एनिमेलिया है, डन, ठीक है। तीसरी क्या है बेटा, प्रोटिस्टा है, पहले से ही ये आ चुकी है। और बेटा यहाँ पे जो चौथी प्रणाली की खोज की गई थी वो क्या है, चौथी जो है यहाँ पे बेटा फंजाई है। यानी जितने भी कवक, फंजाई को हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। तो जितने भी बेटा फंगस है, जितने भी कवक है, सभी किसके अंतर्गत, फंजाई के अंतर्गत, यानी कि फंगी के अंतर्गत या कवक के अंतर्गत रखे हैं। तो 4 जगत प्रणाली को एक कोपलैंड नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, 4 जगत प्रणाली को दिया। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चे को। तो कितने बच्चे ने नोट कर लिया भाई। वाईटी मोटिवेशनल वीडियो, आदेश, शमन, बोलो भाई बोलो, अंजू, अमित चौरसिया, माही, बोलिए बेटा कितने बच्चों को आ गया समझ में। शालू, दीपक, मुकेश, कितने बच्चों को समझ में आ गया, बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई, बोलो बोलो भाई बोलो, आ गया सभी को। या कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आ गया, ये दिक्कत है। बोलिए भाई, क्लियर है। अरे बोल दो, बोलने का पैसा नहीं लगता भाई, बोलने का पैसा नहीं लगेगा। आ गया, चलो नोट कर लिए है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नोट करते हुए चलो, जितना नोट करते हुए चलोगे नोट अच्छा रहेगा। अब लास्ट में बेटा आता है 5 जगत प्रणाली, ठीक है। लास्ट में हम क्या देखते हैं, 5 जगत प्रणाली को। तो 5वां बेटा लिखोगे 5 जगत प्रणाली। अब अगर हम 5 जगत प्रणाली की बात करते हैं भाई, तो ये जो 5 जगत प्रणाली है इसको एक वैज्ञानिक है, अब कोई बता सकता है भाई, इस वैज्ञानिक का नाम बता सकता है बेटा। ये जो 5 जगत प्रणाली है इसको एक RH नामक, ठीक है, RH विटेकर नामक जो बेटा वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, 5 जगत प्रणाली की खोज की थी, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कर दिया भाई, जितने भी हमारे अर्थ पे समस्त जीव हैं उन समस्त जीवों को 5 जगत में रखा, ठीक है। समस्त जीवों को क्या कर दिया इन्होंने, 5 जगत में रखा। अब वो समस्त जीव कौन कौन से थे बेटा,
जो सबसे छोटे प्रकार के जीव थे, है ना, जो ये कह सकते हैं जो छोटे निम्न प्रकार के जीव हैं, उनको किसके अंतर्गत रखा इन्होंने? मोनेरा के। ठीक है, किसके अंतर्गत रखा भाई इनको? इन्होंने मोनेरा को। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो था बेटा वो प्रोटिस्टा। तो जितने भी प्रोटिस्ट है, जितने भी बेटा प्रोटिस्टा है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी सभी के बताऊंगी। इसके बाद तीसरा जो बेटा क्या है? फंजाई है। तीसरा क्या है? फंजाई है। चौथा आप सभी को पता है प्लांटी है। ठीक है, प्लांटी है। और पांचवा आप सभी को पता है एनिमेलिया है। तो ये आर्यस बटेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? समस्त जीवों को, हमारे पृथ्वी पे जितने भी बेटा जीव हैं, समस्त जीवों को क्या कर दिया इन्होंने? 5 जगत में रख दिया। और 5 जगत में किसको किसको रखा देखते हैं। अब अगर हम मोनेरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या है? तो बेटा जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, जितने भी बेटा जीवाणु है, ठीक है, जितने भी जीवाणु है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, सभी कहाँ पे? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे बेटा? जितने भी जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम हो गया। ठीक है, पैरामीशियम। इसके साथ साथ क्या भाई? युगलीना। ठीक है, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, ये सभी किसके अंतर्गत आते बेटा? प्रोटिस्टा। यानी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई के अंतर्गत क्या है बेटा? फंजाई में पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, ये क्या है? फंजाई है। ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट की भी क्या है? फंजाई है। तो ये सभी फंजाई के अंतर्गत रख दिए गए। ठीक है, जितने भी फंगस होती हैं। प्लांटी की बात करते बेटा, तो प्लांटी के अंतर्गत सारे प्लांट, आल प्लांट, इनमें आपके क्या आ जाएंगे? एल्गी। ठीक है, इनमें एल्गी आ जाएगी। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ओके, जितने बेटा ब्रायोफाइट्स है तो ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके बाद टेडोफाइटा। ठीक, जिम्नोस्पर्म और लास्ट क्या है? एंजियोस्पर्म। तो सभी को कहाँ रख दिया गया है? प्लांटी जगत के अंतर्गत। सभी कहाँ आपको मिलेंगे? प्लांटी जगत के अंतर्गत मिलेंगे। लास्ट में आता है एनिमेलिया। तो बेटा एनिमेलिया में जितने भी पोरीफेरा संघ के जंतु, ठीक है बेटा, इसके बाद एनिलीडा हो गया। ठीक है, एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। तो इन सभी जो जंतु होंगे, जितने भी कीट पतंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का, मोलस्क का, इकाइनोडर्मेट का, सभी जो आएंगे एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, तो इनमें भी अभी आप फाइलम को पढ़ोगे, लेकिन आप इतना याद रखना कि मोनेरा जगत में जितने भी जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना को रखा गया है। ठीक है, फंजाई की बात करते बेटा पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट हो गया। इसके बाद हम प्लांटी की बात करते हैं, जितने भी एल्गी हैं, जितने भी ब्रायोफाइटा, टेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सभी किसके अंतर्गत है? प्लांटी के अंतर्गत है। एनिमेलिया की बात करते हैं तो जितने भी पोरीफेरेंस है, एलिड है, मोलस्क है, इकाइनोडर्मेटा है, कार्डेटा है, सभी जो आपके आएंगे एनिमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो ये बेटा 5 जगत प्रणाली है। तो 5 जगत प्रणाली को किसने दिया था? आर्यस बटेकर नामक वैज्ञानिक ने समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया। ठीक है, जितने भी जीव थे सभी जीवों को उन्होंने क्या किया? 5 जगत में क्या कर दिया? बांट दिया। तो इतनी बात क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गई? और कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने नोट कर लिया? बोलिए। क्लियर? बोलो भाई, बोल दो।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। अगली हेडिंग हम देखेंगे वर्गीकरण के, यानी कि 5 जगत प्रणाली का आधार क्या था। ठीक है, ये जो 5 जगत प्रणाली दी गई थी या जो 5 जगत थे, उस 5 जगत प्रणाली के क्या आधार थे। तो हेडिंग क्या डालोगे, 5 जगत प्रणाली के आधार। ठीक है, 5 जगत प्रणाली के आधार की बात हम करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बेटा। 5 जगत प्रणाली में बहुत सारे आधार थे, समस्त जीवों को आधार बना के यहाँ पे ये 5 जगत प्रणाली, यानी कि हमें कह सकते हैं 5 किंगडम को दिया गया था। तो अगर पहले बेटा हम पहले आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था बेटा, कोशिका आधार था। क्या था, पहले की बात करते हैं हम तो यहाँ पे बेटा कोशिका का संरचना था। ठीक है, कोशिका संरचना का आधार था। क्या था, कोशिका संरचना का आधार था। अब अगर हम कोशिका संरचना के आधार की बात करते हैं तो इस कोशिका संरचना के आधार पे हमें 2 कोशिकाएं नजर आती हैं, या 2 कोशिकाएं बेटा हमें देखने के लिए मिलती है। पहली जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं एक कोशिकी, एक कोशिकी, और दूसरा बेटा क्या है, बहुकोशिकी। एक कोशिकी और दूसरा क्या है, बहुकोशिकी है। अगर हम एक कोशिकी की बात करते हैं, ठीक है, एक कोशिकी की बात करते हैं तो जितने भी बेटा इनके अंदर क्या, मोनेरा क्या होते हैं बेटा, एक कोशिकी जीव होते हैं, साथ साथ प्रोटिस्टा को। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक कोशिका के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, बहुकोशिकी की बात करते बेटा तो इनके अंतर्गत क्या, फंजाई को रखा गया, यानी जो फंगी है उसको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद प्लांटी को रखा गया है। ठीक है, और एनिमेलिया को रखा गया है। क्लियर। तो पहला जो इनका आधार था वो आधार क्या था, कोशिका का आधार था। ठीक है, पहले अगर हम आधार की बात करेंगे तो इनमें कौन सा आधार रहेगा, कोशिका का आधार। यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिका के आधार में बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनको रख दिया गया। बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी का निर्माण बहुत सारी सेल्स यानी कि असंख्य सेल मिलकर क्या करती है, निर्माण करती हैं, उनको कहते हैं बहुकोशिका। मैम आज आपके साथ छोटी बच्ची आई है क्या? नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, सचिन यादव है। आपने कहाँ देख लिया भाई, कहाँ देख लिया आपने? सचिन यादव कहाँ देख लिया भाई आपने? चलिए आगे देखते हैं बेटा, कोशिका संरचना हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बेटा जो आधार था वो क्या था, सेल वॉल का था। ठीक है, क्या था बेटा, सेल वॉल। तो दूसरा जो आधार होगा तो दूसरे आधार में आप हेडिंग लिखोगे सेल वॉल का। यानी क्या हम कहेंगे बेटा, सेल वॉल यानी कि कोशिका अस्तर या कोशिका भित्ति। ठीक है, तो दूसरा क्या था बेटा, सेल वॉल का, यानी कोशिका भित्ति का भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करते हैं बेटा तो सेल वॉल का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी बेटा क्या होती है, सेलुलर होती है, जिनकी बॉडी क्या होती है, सेलुलर होती है। तो देखो अगर हम सेल वॉल को देखते हैं या कोशिका भित्ति को देखते हैं, ठीक है, कह सकते हैं बेटा कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति में अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें भाई, मोनेरा की। मोनेरा की, तो बेटा मोनेरा में अगर हम देखें, मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा में क्या होगा, सेलुलर नहीं होते, यानी कि ये क्या होते हैं, सेलुलर नहीं होते। केमिस्ट्री की क्लास में पंकज सर ने दिखाया है मैम। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब आपने सही पहचाना। ठीक है,
तो चलिए अगर बेटा हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं ना, कोशिका भित्ति की बात करते हैं यानी सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल में क्या होगा कि यानी जो मोनेरा है बेटा, तो मोनेरा में सेलुलर भित्ति नहीं होती। सेलुलर क्या होगा, इनकी जो भित्ति होती है वो सेलुलर नहीं होती, या हमें कह सकते हैं कि इनकी भित्ति में सेलुलोज नहीं होता, है ना। हम ये कह सकते हैं बेटा सेलुलोज, है ना, इनकी भित्ति में जो सेलुलोज होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, ये क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे यानी कि नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर बात। इसके बाद अगर हम किसकी बात करें, सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं कि प्रोटिस्टा की बेटा सेल वॉल कैसी होती है, तो प्रोटिस्टा में अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो कुछ मात्रा में, कितने बेटा, कुछ मात्रा में, यानी कि थोड़े से अमाउंट में, तो कुछ मात्रा में क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, प्रेजेंट है। थोड़े से मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े से मात्रा में क्या दिखेंगे आपको, सेल्यूलोज मिलेंगे। क्लियर बात। इसके बाद बेटा अगर हम तीसरा बात करते हैं, तीसरे में क्या बात करते हैं बेटा, फंजाई के। तो फंजाई में बेटा, जो फंजाई में जो सेल वॉल होगी या फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की। किसकी, काइटिन की बनी होती है। चौथा जो आता है किसकी बात करते हैं, प्लांटी की। तो प्लांटी में अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो प्लांटी में बेटा आल, है ना, सभी क्या होते हैं, सभी सेलुलोज की, या हम ये कह सकते हैं सभी में सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति बेटा क्या होती है, पाई जाती है। किसकी अगर हम बात करेंगे, आल प्लांटी की, यानी पादप जगत में जितने भी आपके एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा जो भी आएंगे सभी में क्या होंगे बेटा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। मैम डबल साउंड आ रही है, ऐसा है क्या बेटा, आवाज डबल हो रही है क्या? सतीश कुमार एक बच्चा कह रहा है मैम साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ऐसा सभी के साथ दिक्कत है कि आवाज में दिक्कत आ रही है, साउंड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, बोलिए, है दिक्कत? दिक्कत है या सही है? अच्छा, अब तो बता दीजिए कि वो बच्ची आपकी कौन है। ओहो, मतलब जानना जरूरी है कि वो बच्ची आपकी कौन है ना? चलो बता दूंगी भाई। अब बात करते बेटा, अब बात करते हैं हम एनिमेलिया की, यानी थर्ड पे हम किसकी बात करेंगे, एनिमेलिया की बात करते हैं। एनिमेलिया, तो बेटा एनिमेलिया में अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये सेलुलर नहीं होते। ठीक है, एनिमेलिया की हम बात करेंगे तो ये बेटा सेलुलर नहीं होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है, या हम कह सकते हैं बेटा इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। अब जब सेल वॉल एब्सेंट है तो किसी प्रकार की कोशिका भित्ति या किसी प्रकार का सेलुलोज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया बेटा दूसरा। तीसरा जो उनका आधार था बेटा, वो तीसरा आधार उन्होंने लिया था किसका, केंद्रक का। क्या लिया था, तीसरा आधार उन्होंने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का लिया था। अब न्यूक्लियस में उन्होंने क्या लिया, दो प्रकार के कोशिका। ठीक है, एक बेटा क्या था, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और दूसरा क्या था, यूकैरियोट। तो पहला क्या था बेटा इनमें, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरा जो बेटा इनका आधार था वो था यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है बेटा, इनका जो केंद्रक होता है, या जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट होते हैं।
और अगर बेटा हम बात करें यूकैरियोट्स के, तो इसमें क्या होते हैं, न्यू केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, न्यू केंद्रक होते हैं कितने, किसमें, यूकैरियोट्स में। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अस्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि हमको वो अस्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का आधार लिया, तो न्यूक्लियस में उन्होंने क्या किया भाई कि जितने भी, ठीक है, जितने भी बेटा मोनेरा थे, क्या थे, जितने भी मोनेरा थे, तो मोनेरा को क्या कर दिया भाई, किसके अंतर्गत, यूकैरियोट्स के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, तो इनमें मोनेरा को क्या कर दिया भाई, मोनेरा को यूकैरियोट्स के अंतर्गत रख दिया। बाकी जितने भी क्या थे, फंजाई थे। ठीक है, फंजाई को, उसके बाद प्लांटी को, प्रोटिस्टा को, ठीक है, प्रोटिस्टा को, इन सभी को, ठीक है, प्रोटिस्टा को और एनिमेलिया को, तो इन सभी को बेटा इन्होंने किस में रख दिया, यूकैरियोट्स के अंतर्गत। अगर आप प्रोटिस्टा के, यानी बेटा हम किसकी बात करते हैं, पैरामीशियम की या किसी भी फंजाई की या किसी भी जंतु की, तो उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जिनमें न्यूक्लियस अस्पष्ट के आधार पे, जिसमें न्यूक्लियस अस्पष्ट है उसको यूकैरियोट्स के अंतर्गत, और जिनमें न्यूक्लियस अस्पष्ट है उसको किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत। तो मोनेरा किसके अंतर्गत आते बेटा, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बाकी जितने भी फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, यूकैरियोट्स के अंतर्गत आएंगे। क्लियर बात। इसके बाद बेटा उन्होंने जो चौथा आधार लिया था, तो चौथा आधार उन्होंने लिया था किसका, पोषण का। चौथा जो आधार था इनका बेटा पोषण का, तो वो पोषण के आधार पे बेटा उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगत को या अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, किसके आधार पे, पोषण के आधार पे। तो अगर बेटा हम मोनेरा की बात करते हैं, जितने भी किसकी बात करते हैं, जो मोनेरा है, तो मोनेरा कैसे होती है, जितने भी मोनेरा के अंतर्गत बेटा क्या है, आल बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सभी मोनेरा। तो इनको मोनेरा में क्या क्या रख दिया गया कि ये कुछ क्या होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और कुछ क्या होती हैं, रसायन पोषी। तो कुछ होंगे स्वपोषी और कुछ होंगे रसायन पोषी। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत होंगे भाई, मोनेरा के अंतर्गत होंगे। दूसरा उन्होंने किसको लिया बेटा, प्रोटिस्टा की बात की। तो प्रोटिस्टा में भाई दोनों दिखते हैं। प्रोटिस्टा में क्या, कुछ कैसे होते हैं, कुछ तो होते हैं इनमें स्वपोषी, और कुछ ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं। परपोषी की बात करें बेटा, आपने युग्लिना देखा होगा, युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो पूरे दिन के टाइम, जब तक उनको लाइट मिलेगी, तो पूरे दिन के टाइम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे ही अंधेरा हो गया है ना, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा, वो क्या करते हैं, परपोषी वाला नेचर, क्या करते हैं, परपोषी वाला नेचर निभाने लगते हैं, यानी कि वो अलग अलग जल में जो जली जंतुओं को मार के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो पूरे दिन में स्वपोषी का काम करेंगे और रात के टाइम में वो परपोषी का काम करते हैं। इसीलिए जितने भी बेटा प्रोटिस्टा संघ के जंतु होते हैं उनमें कुछ ये स्वपोषी भी होते हैं, यानी ये अपने भोजन का स्वयं फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, दूसरे जीवों के बनाए गए भोजन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ओके। पंकज, आई एम लेट मैम, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, फंजाई की बात करते हैं। ठीक है, ये फंजाई कैसे होती है या फंजाई में नेचर में कैसी होती है। बेटा फंजाई हमेशा याद रखना, ठीक है, फंजाई की अगर हम नेचर की बात करें, इनकी प्रकृति की बात करें, तो ये कैसी होंगी, परपोषी। कैसी, ये परपोषी होती है। वही अगर हम किसकी बात करें, प्लांटी की बात करें, तो प्लांटी कैसे होती हैं, जितने भी प्लांट है बेटा, जितने भी प्लांट है सभी कैसे होते हैं, स्वपोषी। ठीक है, तो प्लांट कैसे होंगे, ये स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉपिक, है ना,
पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी भोजन को वो खुद खाते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन को हम मानव भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हम एनिमेलिया की बात करते हैं। जो पांचवा यानी एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में दो तरीके के बेटा हमें जीव दिखेंगे। कुछ क्या दिखेंगे, कुछ तो बेटा हमें ये परपोषी दिखेंगे, जैसे हम मानव हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। तो कुछ तो होते हैं परपोषी और कुछ होते बेटा मृतोपपोषी। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, मृतोपपोषी, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो मरे हुए जंतुओं से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, यानी मरे हुए जंतुओं से अपने भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। मैम जी आपकी क्लास कब से चलती है बेटा? 5:30 बजे से शुभम क्लासेस। ठीक है, मिस्टर अरुण चौहान, बेटा अरुण आपके जो क्लासेज है वो शाम को 5:30 बजे डेली चलती है। ठीक है, डेली आपकी चलती है, तो 5:30 बजे आपको आ जाने हैं। क्लियर बात? तो ये तो हो गया पोषण के आधार पे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे आधार को लिया। पहले क्या लिया बेटा, कोशिका का आधार लिया, कोशिका संरचना की, इनकी कोश की संरचना कैसी है। दूसरा उन्होंने ले लिया क्या चीज का, कोशिका भित्ति का, किस प्रकार की कोशिका भित्ति है। तीसरा उन्होंने लिया न्यूक्लियस का। चौथा उन्होंने लिया पोषण का, इनका पोषण कैसा है। तो जो जैसे जंतु बेटा जिस आकार में, जिस तरीके का उनका पोषण था, उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिए, रख दिए। ठीक है, पांचवा जो आधार लिए थे बेटा, अगर इनमें हम पांचवें आधार की बात करते हैं, पांचवा जो आधार इनका था वो जनन का था। क्या था, जनन का था, यानी कि रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो पांचवा आधार क्या था, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का था। तो देखो बेटा इन्होंने जनन के आधार पे भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरिया में रख दिया। जैसे मोनेरा को क्या किया, अगर बेटा हम मोनेरा की बात करते हैं, इसके साथ साथ प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में, इन दोनों जीवों में, ठीक है, ये जो दोनों जीव है भाई, ये जो दोनों जीव हैं, ये दोनों क्या करते हैं, स्वयुग्मन की क्रिया, स्वयुग्मन की ये क्रिया करते हैं, यानी इनको किसी प्रकार के गैमेट की जरूरत नहीं है, ये करते हैं स्वयुग्मन की क्रिया। ठीक है, इसके बाद भाई जितने भी फंजाई हैं, ठीक है, हम फंजाई की बात करें, प्लांटी की बात कर ले और एनिमेलिया की बात कर ले, ये जो तीनों है, इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में होते क्या है, ये करते हैं निषेचन को, यानी ये तीनों क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया को दर्शाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन को करते हैं। इनमें गैमेट बनेंगे और गैमेट का क्या होता है भाई, संलयन होता है। प्लीज मिस 12th का क्लास फिजिक्स का प्लीज बेटा, उसके लिए आपको मुझे देख के बताने पड़ेंगे कि आपके 12th की क्लासेस कब चलती है। मैम आप लेट से लाइव आई हो? पंकज, नो बेटा बिल्कुल नहीं, मैं लेट से नहीं आई हूँ, बस मुझे लगता है कि 2-3 मिनट लेट हुआ था, इससे ज़्यादा मुझे लेट नहीं हुआ था। यानी कि मैंने क्लास 5:35 पे तो स्टार्ट ही कर दी थी, है ना। कौन कौन बच्चा है स्टार्टिंग से इस क्लास में? अच्छा मैम, आप टाइम से लाइव नहीं आ रही हो और प्रॉमिस करो कि टाइम से लाइव आओगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस तो नहीं करूँगी भाई, प्रॉमिस टूट गया तो प्रॉमिस तो वो करना चाहिए ना जो पूरा हो जाए। और मैं आज आपसे कह दूं भाई पक्का मैं आ जाऊंगी 5:30 बजे, और क्या पता मुझे कल 2 मिनट लेट हो गए तो तब तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। तो प्रॉमिस मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन बेटा पंकज, आज आप खुद लेट आए हो, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में नहीं थे, स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल नहीं थे, आप बीच क्लास में आए हो, ठीक है, और मुझे लेट हुआ था, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट। तो बताओ बच्चों, जो बच्चा स्टार्टिंग से है, मैं कितने बजे आई थी क्लास में? मुझे लगता है कि 4-5 मिनट लेट हुए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ था, है ना। ओके क्लियर? हाँ, तो जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से थे उनको पता था। ओके बेटा, तो ये खत्म,
यानी कि हमने दो चीजें इन इंट्रोडक्शन को देख लिया कि क्या क्या आधार था, कैसे कैसे था। एक बार मैं आपका रिवीजन कर देती हूँ ताकि आपका बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखो बेटा, स्टार्टिंग से मैंने क्या आपको पढ़ाया कि जीव जगत के वर्गीकरण में जो जीव जगत प्रणाली होती है, 5 जगत प्रणाली होती है, इनमें बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी जगत, इन सभी को पढ़ना है। ये 2 टॉपिक मैं बेटा आज की क्लास में आपको पढ़ा दी। पहले बेटा मैंने वैज्ञानिक मापदंड की बात की, या तो हमने एक जगत प्रणाली की बात करते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया था बेटा, समस्त जीवों को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ओके बाद द्वीव जगत प्रणाली की बात करते हैं। तो जो द्वीव जगत प्रणाली है इसको कैलोरस लिनियस ने दिया था। इन्होंने बताया जो प्लांटी और एनिमेलिया था उसको जगत का नाम दे दिया था। अरिस्टोटल जी ने इसको किंगडम का नाम नहीं दिया था, लेकिन जब कैरोलस लिनियस जी आए तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको जगत का नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 जगत प्रणाली में क्या था बेटा, सन 1866 में अर्नेस्ट हेकल नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 3 जगत प्रणाली दी, यानी प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत, और उसके साथ साथ बेटा उन्होंने प्रोटिस्टा जगत की भी खोज की। 4 जगत प्रणाली में हम क्या देखते हैं बेटा, 4 जगत प्रणाली की बात करते हैं तो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 4 जगत प्रणाली दी, जिसमें प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत और उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, और एक एक्स्ट्रा उसमें हो गया फंजाई जगत को उन्होंने दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम 5 जगत प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे फेमस जो वैज्ञानिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, समस्त जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया था, या 5 जगत प्रणाली दी थी, जिसमें से मोनेरा था, सबसे पहला मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, पादप था, जंतु था। और सबसे बेटा उच्च प्राणी कौन होते हैं, हम मानव होते हैं। और हम किसके अंतर्गत है बेटा, एनिमेलिया के अंतर्गत थे। मैम आप टाइम से थे, बिल्कुल बेटा मैं बिल्कुल, आदेश गुप्ता मैं बिल्कुल टाइम से थी। ठीक है, अब अगर मैं मोनेरा की बात करती हूँ तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत देखिए बेटा तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बहुत सारे जीव आते हैं। फंजाई के अंदर पेनिसिलिन हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी एल्बिगो हो गया, ये सभी फंजाई होती हैं। प्लांटी की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत आल एल्गी, आल ब्रायोफाइट्स, आल टेडोफाइट्स, आल जिम्नोस्पर्म और आल एंजियोस्पर्म आते हैं। और इसके बाद बेटा एनिमेलिया की बात करते हैं, जितने पोरीफेरेंस हो गया, एलिडा हो गया, मोलस्का, कार्डेटा, इकानोडर्मेटा, ये सारी चीजें बेटा इनके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम 5 जगत प्रणाली के आधार को देखते हैं। मैम हम टाइम से आप, अच्छा मैम हम टाइम से ऐप खोला था, लाइव नहीं आई थी, इसलिए हमको लगा कि आज क्लास नहीं होगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 5:30 बजे, ठीक है। लक्ष्य कुमारी है, क्या लिखो भाई, लाखों लक्ष्य कुमारी क्या लिखो बेटा, 5 बजे, सॉरी 5:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा हम 5 जगत प्रणाली के आधार को देखते हैं कि क्या क्या इनका आधार था। तो इनका बेटा पहले इन्होंने कोशिका संरचना लिया, जिसमें एक कोशिकी को रखा, बहुकोशिकी। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक कोशिका के अंतर्गत, और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को बहुकोशिका के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा उन्होंने सेल वॉल के आधार पे देखा, कोशिका भित्ति के आधार पे रखा। तो जिसमें बेटा मोनेरा में सेलुलोज नहीं होता, प्रोटिस्टा के जंतु में कुछ मात्रा में ये सेलुलर होती है, फंजाई में बेटा काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में सभी बेटा सभी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, और एनिमेलिया में किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने केंद्रक आधार लिया, जिसमें प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बेटा मोनेरा को रख दिया, जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह में, और न्यू केंद्रक यानी जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होते हैं तो फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद पोषण के आधार देखा तो बेटा मोनेरा में क्या होते हैं, स्वपोषी, रसायन पोषी होते हैं। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, स्वपोषी, परपोषी होते हैं। फंजाई की बात करते हैं, परपोषी होते हैं। प्लांटी की बात करते हैं, स्वपोषी होते हैं। एनिमेलिया की बात करते हैं, परपोषी और मृतोपपोषी होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जनन का लिया था, रिप्रोडक्शन का लिया था। तो देखो जो स्वयुग्मन करते हैं उनको मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा, और जो बच्चे निषेचन करते हैं उनको फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को निषेचन के अंतर्गत रख दिया। अच्छा, फंजाई किस जगत की प्रधि है मैम जी, बताइए मैम जी। बेटा फंजाई क्या पूछ रहे बेटा, जो फंजाई है वो 3 जगत, फंजाई के अंतर्गत बेटा जितने भी कवक होते हैं, जो दहिया वगैरह होते हैं ना, उनको रखा गया है।
बेटा क्या पूछ रहे हो आप? शुभम, शुभम नहीं, अरुण बेटा क्या पूछ रहे हो मैम बताइए मैम प्लीज। की किस जगत की प्रधि बेटा क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है बेटा अरुण। अच्छा लाखों है, अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, ओके बेटा सॉरी, थैंक यू बेटा थैंक यू। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए बेटा आप ये तैयार कर लेना मोनेरा जगत को। अगली क्लास में बेटा हम मोनेरा जगत को पढ़ेंगे। तो इस मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सभी को रखा गया है। तो मैं अगली क्लास में आप सभी को मोनेरा जगत को पढ़ाऊंगी, यानी कि कब क्लास होगी? मंडे को। ठीक है बेटा, मंडे को होगी कितने बजे? 5:30 बजे PM। ठीक है, तो मंडे को 5:30 बजे आ जाने हैं, हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत को। ठीक है, ओके बेटा। तो मैं आज इस क्लास को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो बेसिक वाली चीजें हैं, यानी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्लास को दोबारा देख लेना। फिर भी अगर दोबारा नहीं समझ में आएगा तो दोबारा जब मैं क्लास में आऊंगी तो मुझसे पूछ लेना कि मैम पहले वो मुझे नहीं समझ में आया है, बता के ही तो आगे बढ़ो। तो फिर मैं बता के फिर आगे मोनेरा जगत को पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो ईमानदारी से पूरी क्लास को वापस से देखेगा। और बेटा क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैम जी सैटरडे को क्लास नहीं होगा, नहीं बेटा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ध्यान देना, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास से चलती है। ठीक है, कितने बजे? 5:30 बजे। नहीं बेटा कल नहीं होगी। ठीक, चलिए तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को मोनेरा जगत के साथ। तो आप सभी लोग पहले से ही, आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक होगी, आपका नाम, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बेटा बुक होगी। एनसीईआरटी वाली बुक से जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जितने भी बेटा बैक्टीरिया होंगे उस बैक्टीरिया को पढ़ के आना, उसके थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो क्लास को बेटा शेयर जरूर करना।